हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है। बहुत बेसिक वीडियो है दोस्तों, जो अपना अकाउंट बैंक में ओपन करते हैं। बहुत सिंपल सी बात लग रही है, लेकिन अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, हाईली एजुकेटेड लोग बेसिक जो है वो गलतियां करते हैं, और इसके चलते वो अकाउंट खोलने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, बहुत सारी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ जाता है। बैंक में अकाउंट खुलवाने के पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो आप एक बिगिनर हो, एक लेमैन हो, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड पर्सनैलिटी हो। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। बीइंग अ बैंकर आपने बहुत बेसिक चीज़ें लग सकती हैं, लेकिन इन चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें। आगे बढ़ने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे चैनल ऑथर रवि शर्मा को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको जितने भी अपलोडेड वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, जब भी आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो सबसे पहले आपके केवाईसी मांगे जाते हैं। केवाईसी स्टैंड्स फॉर नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर यानी कि आपसे आइडेंटिटी प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ, ये जो है एक आधार की कॉपी, पैन की कॉपी आपसे मांगी जाती है। आपका फोटोग्राफ लिया जाता है बैंक के रिकॉर्ड के लिए। फिर आपके जो है स्पेसिमेन सिग्नेचर लिए जाते हैं। तो जब भी आप केवाईसी बैंक को सबमिट करते हैं तो उस केवाईसी पर अपने सिग्नेचर्स करें, और उस पे उस जो आप फोटोकॉपी जो सबमिट कर रहे हैं उसमें लिखें फॉर द पर्पस ऑफ ओपनिंग अकाउंट ओनली। यानी कि ये कागज जो आप दे रहे हैं, ये कॉपी सिर्फ अकाउंट ओपनिंग पर्पस से के लिए ही यूज की जानी चाहिए, अन्य किसी पर्पस के लिए यूज नहीं होनी चाहिए। राइट। ये रहेगी पहली बात। दूसरी बात, जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को पूरे ढंग से थॉरोली कुछ टाइम या वक्त लेकर के उसको आप आराम से पढ़ लें। जनरली होता ये है कि बैंकर के पास आप बैठे होते हैं, वो आपके सामने फॉर्म रख देते हैं और आप ब्लाइंडली उस पर साइन कर देते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि आप जो है, मेरे को फॉर्म जो है मैं थोड़ी देर पढ़ना चाहता हूं, आप मेरे को फॉर्म दीजिए। आप कहीं सोफा साइड में बैठ करके आप जो है उसको गो थ्रू कर सकते हैं। राइट। उसके बाद ही सिग्नेचर करें फॉर्म पे। दोस्तों, मेक इट अ प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस बना लें कि आप कोई भी कागज, कितना ही छोटे से छोटा कागज क्यों ना हो, बिना पढ़े कभी भी सिग्नेचर ना करें। लेकिन होता ये है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जल्दबाजी में, इग्नोरेंस के चलते सिग्नेचर कर देते हैं और बाद में बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं। ऐसा मैंने कई जगह, इनफैक्ट बहुत सारे लोन एप्लीकेशंस में ऐसा पाया है, जहां पर जो है क्लाइंट्स ब्लाइंडली साइन कर देते हैं और बाद में पता लगता है कि यहाँ एटीएम, मेरे को जनरल एटीएम चाहिए था, प्लैटिनम एटीएम आ गया। फिर जो है मेरे को इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपने इंश्योरेंस की भी जो है टर्म्स एंड कंडीशंस मेरे से साइन करवा ली। तो इस तरह की चीज़ों का होना ये जताता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट जिसको आप साइन कर रहे हैं उसको थॉरोली पढ़ना है। चलिए अगली बात, जब भी आप जिस भी बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पर सबसे पहले ये भी पता कर लें कि वहां उस अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस कितना रखने की जरूरत है। मिनिमम बैलेंस वो बैलेंस होता है, अगर उससे कम अगर आपका बैलेंस आपके खाते में आता है तो बैंक जो है अपने रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से मिनिमम बैलेंस चार्जेस काट देता है। तो ये भी पता करें कि अगर मिनिमम बैलेंस कितना है और अगर ये मेंटेन नहीं हुआ तो चार्जेस कितने बैंक लेवी करता है। अगली बात, एटीएम चार्जेस। अब आप जब एटीएम, बैंक का रिस्पेक्टिव एटीएम लेते हैं तो ये भी ध्यान रखें कि क्या उस बैंक के आपके नियर बाई जो एरियाज हैं वहां पर एटीएम्स अवेलेबल हैं। क्योंकि जनरली होता ये है दोस्तों कि कुछ एक बैंक्स जो है आपको एटीएम कार्ड तो दे देते हैं, लेकिन उनकी एटीएम मशीन जो है वो आपके नियर बाई या आपके जो है रिचेबल लोकेशन में नहीं लगी होती है, जिसके चलते आपको अदर बैंक का एटीएम यूज करना पड़ता है।
और नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ करने पर आपको जो है बैंक जो है चार्जेस लेवी करता है, तो ये भी क्लियर कर लें, राइट। फिर उसके बाद आप ये किसी को जब आप बैंक का में अकाउंट या खाता खुलाते हैं तो आपको चेकबुक की रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड्स। चेकबुक के जरिए ही आप किसी को पेमेंट करें, या और भी ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए जो है आप पेमेंट किसी को देना या खुद के लिए पेमेंट निकालना, इस तरह की, या किसी और बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना, इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है चेकबुक के जरिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लोन की ईएमआई देने के लिए भी चेक्स, पोस्ट डेटेड चेक्स दिए जाते हैं। तो ये भी कंफर्म करें कि आपको कितनी नंबर ऑफ चेकबुक्स जो है वो फ्री है इस अकाउंट में, और उसके बाद जो है आपके जो फर्दर चेकबुक के चार्जेस क्या पड़ेंगे। नेक्स्ट, आपको बीच बीच में स्टेटमेंट की ज़रूरत, फिजिकल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ऐसे में फिजिकल स्टेटमेंट लेने के चार्जेस भी पहले ही कंफर्म कर लें। नेक्स्ट, जिस बैंक में आपका पैसा पड़ा हुआ है उस बैंक में हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में आप उसमें कोई फिक्स डिपॉजिट भी इनिशिएट करवाएं, तो आपको उस बैंक के फिक्स डिपॉजिट रेट्स जो उस वक्त जो चल रहे हैं कम से कम उनकी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे बैंक्स आज की डेट में एट योर डोर फैसिलिटी देते हैं। ये फैसिलिटीज़ कई बैंक्स जो है अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए देते हैं, और कई बैंक्स जो है जनरलाइज कस्टमर को भी जो है ऑन डोर फैसिलिटी देते हैं। तो ये बात भी पहले ही अपने अकाउंट ओपन करने से पहले ये कंफर्म कर लें। अपने अकाउंट का टाइप जरूर कंफर्म करें, क्योंकि सेविंग अकाउंट में भी बैंकों ने बहुत सारे कैटेगरीज करी हुई हैं। कोई फ्लेक्सी अकाउंट है, कोई प्रीमियम अकाउंट है, कोई प्रिविलेज अकाउंट है। तो इस तरह की बातों को पहले ही क्लियर आउट कर लें। फिर इसके बाद आपको ये कंफर्म करना है कि बाय द वे किसी रीज़न से आपका चेक अगर बाउंस हो जाता है किसी टेक्निकल रीज़न से या ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स, तो बैंक की कितने चार्जेस जो है वो इनवर्ड बाउंसिंग चार्जेस और आउटवर्ड बाउंसिंग चार्जेस, यानी कि अगर आपका दिया हुआ चेक किसी के ने अपने बैंक में लगाया है तो जो है आप अगर वो बाउंस होता है तो आपको इनवर्ड बाउंसिंग चार्जेस पड़ेंगे और उस व्यक्ति को आउटवर्ड बाउंसिंग चार्जेस पड़ेंगे। तो ये जो है इनवर्ड और आउटवर्ड बाउंसिंग चार्जेस जो हैं वो जरूर कंफर्म कर लें। दोस्तों, जब भी हम किसी भी बैंक में अपना खाता खुलवाते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसका कोई ना कोई फोटोकॉपी जो भी आपने डॉक्यूमेंट साइन किया हुआ है, अगर वो 1, 2, 3, 4 पेजेस का है या कुछ जो जरूरी पेजेस हैं, उनकी कम से कम अपने पास में जो है एज ए रिकॉर्ड जो है प्रूफ जरूर रखें। इसके बाद बैंकर से जो आपका अकाउंट ओपन कर रहे हैं उनसे जो है उस बैंक के मोबाइल ऐप के बारे में, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में जरूर जानकारी ले लें, सो दैट आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है उसमें जनरेट कर सकें और अपने मोबाइल को जो है आप मोबाइल नंबर जो है उसमें उस बैंक अकाउंट के साथ में लिंक कर सकें। क्योंकि मोबाइल ऐप जब आप ओपन करते हैं तो आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आज की डेट में अवेलेबल हो रही हैं। जिस तरह मैं अगर IDFC फर्स्ट बैंक की बात करूं तो उनका मोबाइल ऐप इतना कन्वीनियंट है, इतना बढ़िया है, इतना शानदार है कि आप उसमें जो है अपने A to Z मैक्सिमम सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल होती हैं। आप घर बैठे जो है अपना फिक्स डिपॉजिट तक जो है ओपन कर सकते हैं, चाहे आप मंथली इंटरेस्ट लेना चाह रहे हो, चाहे आप क्वार्टरली इंटरेस्ट लेना चाह रहे हो, चाहे आप ईयरली इंटरेस्ट लेना चाह रहे हो, चाहे आप मैच्योरिटी पे इंटरेस्ट लेना चाह रहे हो। तो इस तरह की A to Z फैसिलिटीज़ आपके जो है मोबाइल एप्लीकेशंस जो है कुछ बैंक देते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ एक बैंक्स जैसे कि मैंने IDFC फर्स्ट बैंक की बात की, इंडोसेंड की बात की, उन्होंने जो है एक
व्हाट्सएप नंबर जो है वो क्लाइंट को दिया हुआ है, जिसके ज़रिए अगर आपको कोई लास्ट 8 ट्रांजेक्शन्स 5 ट्रांजेक्शन्स तो या फिर आपको बैलेंस जानना है या फिर आपको जो है कि कोई और जानकारी लेनी है, नियर बाई कोई आपके एटीएम्स की जानकारी लेनी है, इस तरह की इंफॉर्मेशंस जो है आपको वहाँ मिल जाती है। तो ये इसके भी व्हाट्सएप नंबर को भी लें। इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर बैंक का हमेशा अपने साथ रखें दोस्तों। कई बारी आपका जो है डेबिट कार्ड कई बारी मिसिंग हो जाता है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपके पास इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर बैंक का होना चाहिए, ताकि अगर आपको कहीं कोई ऐसी इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने खोले हुए खाते को फ्रीज करवा सकें, ताकि आपका खाता और उसमें पड़ा हुआ बैलेंस जो है वो पूरी तरह से सेफ रह सके। इसके बाद अकाउंट ओपनिंग करने के साथ साथ जो है, अगर आप इंटरनेट चलाते हैं, आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, तो इंटरनेट बैंकिंग का भी जो है वो साधन लें और उसका लाभ उठाएं। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर में ये भी कंफर्म करें कि क्या वो बैंक आपके घर या दफ्तर के आसपास है, जिससे आपको उस बैंक में जो है अपने अकाउंट को ऑपरेट करना जो है कन्वीनियंट हो जाए, आसान हो जाए। तो आने वाले टाइम में इस तरह के अकाउंट्स में क्या होता है कि कई बारी हम लॉकर ओपन कर लेते हैं अपने प्रेशियस जो है थिंग्स को रखने के लिए, जैसे गोल्ड ज्वेलरी होगी या कोई अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उनको रखने के लिए लॉकर की फैसिलिटी भी ले लेते हैं। तो वहाँ पर जो है लॉकर की फैसिलिटी है वो भी पता करें, और लॉकर के चार्जेस जो हैं स्मॉल मीडियम या फिर जो है बड़े लॉकर के क्या चार्जेस हैं, क्योंकि हर बैंक के लॉकर चार्जेस अलग अलग हैं, और जो है सिटी में, अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में वो चार्जेस वेरी करते हैं। सो ये ज़रूर पता कर लें। सो इसके अलावा जो है जब भी आप अकाउंट ओपन करते हैं, बिल्कुल भी भूल करके नॉमिनेशन जो है ऐड कराना कभी भी ना भूलें। नॉमिनेशन आपको 110% इंश्योर करा के जो है वो पक्का करना है कि आपका रजिस्टर्ड हो जाए आपके अकाउंट में। दोस्तों खुदा न खास्ता, क्योंकि ईश्वर सबको स्वस्थ रखे, लेकिन कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो ऐसे केस में उस खाते में पड़ा पैसा जो है आपके लीगल हायर को लेने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोसेस जो है कोर्ट के थ्रू करना पड़ सकता है, अगर आपने नॉमिनेशन रजिस्टर नहीं करवाया है। इसके अलावा आपने जब खाता खुलवाया है तब आप अपने स्पेसिमिन सिग्नेचर जो बैंक में आपने करे हैं, उन स्पेसिमिन सिग्नेचर को किसी डायरी में किसी सेफ जगह पर नोट कर लें, ताकि आप कई बारी आपके खाते 3 4 5 7 बैंकों में खुले होते हैं और इस केस में आपको ये याद नहीं रहता कि आपका जो पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट है उसमें आपने सिग्नेचर कैसे किए हुए हैं। इस तरह से आप चेक में गलत सिग्नेचर कर सकते हैं, इसलिए आप स्पेसिमिन सिग्नेचर किसी डायरी या सेफ जगह पर नोट करके रखें। इसके अलावा एटीएम कार्ड जो आप यूज़ करते हैं उसमें कुछ एक इंश्योरेंस की भी फैसिलिटी होती है, वो भी आप अकाउंट ओपन करते वक्त ज़रूर क्लियर करें। इसके साथ साथ जो है एनईएफटी नेफ्ट जिसको कहते हैं, और उसके साथ साथ आईएमपीएस जो इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र होती है, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट फैसिलिटी है, वो बैंक की जो है वो भी उसके बारे में भी जो है पूरी जानकारी लें, और उसमें किसी तरह के चार्जेस हैं और वो किस तरह के हैं उसकी भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा जो है मैं आपको कहूँगा कि कोई और हिडन चार्जेस हो तो उसकी बैंक की वेबसाइट पे जा करके या गूगल करके बैंक के बारे में उसकी जानकारी जरूर लें, क्योंकि हो सकता है कि अकाउंट ओपनिंग करने वाला आपको उसकी जानकारी ना दे। सो इस तरह से दोस्तों जब भी आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो ये पूरी जानकारी लें, पूरा होमवर्क करें, तभी जो है उस बैंक में अपना खाता खुलवाएं। क्योंकि आपका पैसा हर बैंक में जो है एक पर्टिकुलर लिमिट तक जो है इंश्योर्ड होता है। जैसे पहले 1 लाख की जो आपकी रकम होती थी वो इंश्योर्ड होती थी, जो बढ़ करके अब 5 लाख तक इंश्योर्ड हो गई है। तो ये एक अच्छी बात है और गवर्नमेंट की जो है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आम जनता के लिए लिया गया है। सो हम इस स्टेप का वेलकम करते हैं और
आप सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बैंक अकाउंट खुलवाने से पहले इन खास बातों का ध्यान जरूर रखें, तभी अपना खाता जो है बैंक में ओपन करें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा और सबके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। और आप मेरे चैनल को वॉच करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑथर रवि शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।